ऊपछट की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भाभी थी। अब एक दिन ननद भाभी अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी। भाभी ननद के बाल बना रही थी। तो भाभी ने ननद के बाल बनाते बनाते कहा कि बाईसा, आपके तो बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए। तभी वहाँ एक बैल खड़ा था। वह बैल हंसने लगा। तो बैल को हंसता हुआ देखकर ननद ने बैल से पूछा कि तुम क्यों मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो बैल बोला कि अभी तो बाल ही सफ़ेद हुए हैं, अभी तो और न जाने इसके भाग्य में क्या क्या होना लिखा है। तो ननद बैल से पूछने लगी कि बताओ मेरे भाग्य में और क्या होना लिखा है। तो वह बैल बोला कि तुम्हारा ब्याह एक छोटी जात के लड़के से होना लिखा है। जब ननद ने यह सुना तो उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप लोग मुझे जिंदा जला दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। भाई भाभी और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ननद नहीं मानी। तब सबकी सहमति से उसे जीवित जलाने के लिए नदी के किनारे शमशान पर ले जाया गया। जैसे ही ननद को जलाने लगे तो खूब तेज आंधी तूफान बरसात आने लगा। सभी जान बचाकर के भाग गए। ननद नदी में बह गई। वह नदी में हिचकोले खाने लगी। न तो वह डूब रही थी और न ही किनारे आ पा रही थी। तभी वहां एक पुरुष आया। ननद ने उस पुरुष से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे बचा लो। तो वह युवक बोला कि अगर तुम मुझे भाई बोलोगी तो नहीं बचाऊंगा, अगर तुम मेरी घरवाली बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब ननद ने स्वीकार कर लिया। तब उस पुरुष ने ननद से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उससे उसके 2 पुत्र हुए। तब एक दिन वही बैल उसके घर के बाहर आकर खड़ा हुआ और उसके ऊपर फिर हंसने लगा। ननद ने कहा कि अरे, अब तू क्यों हंस रहा है? अब इससे बुरा और क्या मेरे भाग्य में लिखा है? तो वह बैल बोला, तुझे तेरे पिछले जन्म का कर्म भोगना पड़ रहा है। उसके कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी ने ऊपछट का व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया, लेकिन ननद को भोजन पर नहीं बुलाया। तब गांव वालों ने भाभी से कहा कि ऊपछट के व्रत के उद्यापन में अगर तुम अपनी ननद को भोजन पर नहीं बुलाओगी तो तुम्हें ऊपछट व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो भाभी ने कहा कि कैसे बुलाऊं, वह तो नीच जात के ब्याही गई है। तब एक समझदार औरत ने कहा कि ननद को घर के पिछवाड़े में बुलाकर के भोजन करा देना और ऊपर से कपड़े और दक्षिणा दे देना, उसके हाथ मत लगाना। तब भाभी ने ऐसा ही किया। जब ननद ऊपछट व्रत के उद्यापन में भोजन खाकर दक्षिणा लेकर जाने लगी तो पीछे से उसकी थाली सोने की असरफियों से भर गई और वहां कक्कू के पगलियां मंड गए। हे ऊपछट भगवान, जैसे आपने पहले ननद के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना और जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना। ऊपछट की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी रहते थे। एक बार राजा ने काशी के एक महान ज्ञानी महात्मा को महल में भोजन करने के लिए बुलवाया। वे महात्मा जी बड़े ही ज्ञानी और पहुँचे हुए संत थे। वे 6 महीने में सिर्फ एक बार ही भोजन करते थे। तो उन्होंने राजा के सामने पवित्रता की शर्त रखी और कहा कि तुम्हारी रानी सम भोजन बनाकर के खिलाए तभी मैं भोजन करने आऊँगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि रानी को रजस्वाला न आई हुई हो और साथ ही तुम्हें पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं 6 महीने में एक बार ही भोजन करता हूँ। अगर भोजन में विघ्न पड़ जाए तो फिर मैं दोबारा भोजन नहीं करता, उसके बाद फिर अगले 6 महीने के बाद ही भोजन करता हूँ। तब राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राजा ने महल में आकर रानी से कहा कि हे रानी, काशी के एक विद्वान पंडित हमारे यहाँ कभी भी भोजन करने आ सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि सारा भोजन तुम्हें ही बनाना होगा। महल के किसी भी दास और दासी से भोजन में मदद नहीं लेनी है,
साथ ही तुम्हें पवित्रता का ध्यान रखना है और तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि उस समय तुम्हें रजस्वाला आई हुई नहीं होनी चाहिए। तो रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन अचानक ही वे काशी के विद्वान महाराज राजा के महल में भोजन करने के लिए अचानक ही आ गए। राजा ने एक नौकर से रानी के पास संदेश भिजवाया कि काशी के महाराज भोजन करने आए हैं। जब रानी ने सुना तो वह घबरा गई, क्योंकि उस दिन रानी को रजस्वाला का तीसरा दिन था। रानी ने यह बात अपनी धाई माँ को बताई तो धाई माँ ने कहा कि पुत्री, तुम 7 बार बाल सहित स्नान करो और 7 बार ही वस्त्र धारण करो, उसके बाद भोजन बनाओ। पुत्री, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भोजन तुम मत परोसना और तुम उन संत महात्मा के सामने भी मत जाना। तो रानी ने ऐसा ही किया। रानी माथा चोटी सहित 7 बार स्नान करी, 7 बार ही नए नए कपड़े पहने। उसके बाद ही उसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं भोजन बना करके थक गई हूँ, अब आप भोजन परोस दीजिए। तब राजा ने स्वयं अपने हाथों से महाराज को भोजन परोसा। महाराज भोजन करने अभी बैठे ही थे, उन्होंने गौ घास निकाल करके भगवान की स्तुति करी ही थी कि उधर महल में रानी का मन हुआ कि मुझे एक बार झरोके में से झांक कर देखना चाहिए कि ये कैसे संत महात्मा जी हैं जो 6 महीने में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। तभी रानी ने महल के झरोके में से पर्दा हटाकर संत महात्मा जी के दर्शन कर लिए। उसी क्षण संत महात्मा जी की थाली का भोजन कीड़ों से भर गया। महात्मा जी राजा पर क्रोधित होते हुए बोले कि हे राजन, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि भोजन में साफ सफाई, शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारी रानी ने ध्यान नहीं रखा। हे राजन, तेरी रानी की वजह से अब मुझे 6 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। अब अगले 6 महीने के बाद ही मैं भोजन कर पाऊंगा। हे राजन, मैं तेरी रानी को शाप देता हूँ कि वह सूर्डी की योनि को प्राप्त हो जाए। उसी क्षण रानी सूर्डी बन गई। राजा ने संत महात्मा जी से अपनी पत्नी की गलती की क्षमा मांगी और शाप वापस लेने की मिन्नतें करने लगा, लेकिन वे संत महात्मा जी राजा के महल से भूखे ही चले गए। जब राजा ने अपनी रानी को सूर्डी के रूप में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तब राजा ने अपनी यह बात अपने मंत्रियों को बताई। तब एक वयोवृद्ध मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, हमारे गांव में हरिद्वार के साधु सन्यासियों की टोली आई हुई है, हमें चलकर उनसे इसका निवारण पूछना चाहिए। तब राजा अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब उनमें एक बहुत जाने माने संत महात्मा जी थे। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आगलो आँख आवे, पाछलो पाख आवे, जब भादवा के महीनों आवे तब ऊप छठ के दिन पूरे गांव को तू भोजन कराना। तब पांडाल में नाली के नीचे सूर्डी को खड़ा कर देना। जब सब खाना खाकर अपने झूठे हाथ धोएंगे और वह पानी उस सूर्डी पर गिरेगा, तभी उसकी मुक्ति संभव है। या फिर दूसरा एक उपाय यह भी है कि अगर तुम्हारे गांव में या तुम्हारे परिवार में किसी ने ऊब छठ के 24 व्रत किए हों और वह औरत सुहागन हो और अपने व्रत का फल सूर्डी को देवे, तभी उसकी मुक्ति संभव है। तब राजा और मंत्री वापस महल में आए। समय बीतने लगा। तब आगलो आँख आयो, पाछलो पाख आयो। तब ऊब छठ का दिन आया तो राजा ने पूरे गांव को महल में भोजन करने के लिए बुलाया। तब राजा ने महल की नाली के नीचे सूर्डी को बांध दिया। जब पूरा गांव झीम झीम के जाने लगा और झूठे हाथ धोते तो उसका पानी सूर्डी पर गिरने लगा। जब पूरा गांव झीम कर के चला गया तो वह सूर्डी पूरी तरह से स्त्री बन गई, लेकिन उसके पूंछ रह गई। राजा ने पुनः जाकर उन्हीं संत महात्मा जी से पूरी बात कही कि मेरी रानी पूरी स्त्री बन गई, लेकिन उसकी पूंछ रह गई।
तब उस संत महात्मा ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में एक बुढ़िया माई है, वह जीवने नहीं आई और साथ ही उसने 24 ऊपछठ के व्रत भी किए हैं। अगर वह भोजन करके अपने झूठे हाथ धोवे और अपने 24 ऊपछठ के व्रत का फल सूडी को दे देवे तो उसे सदगति मिल जाएगी। तब राजा स्वयं रथ में बैठकर उस सदवा बुढ़िया माई के घर पहुंचे और उससे 24 ऊपछठ के व्रत का फल सूडी को देने के लिए कहा। तो वह सदवा बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी 24 ऊपछठ के व्रत का फल नहीं दूंगी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन का लालच दिया। तो वह सदवा बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, इस उम्र में मैं धन लेकर क्या करूंगी? मेरा एक पांव तो यहाँ, एक पांव तो धरती पर लटक रहा है और दूसरा कब्र में लटक रहा है। तब राजा ने कहा कि ठीक है, अगर आप 24 ऊपछठ के व्रत का फल नहीं देना चाहती तो आप मेरे महल में चलकर भोजन कीजिए और अपने झूठे हाथ धोइए। आपका झूठा हाथ का पानी सूडी पर गिरेगा तो शायद उसको सदगति मिल जाए। तब वह सदवा बुढ़िया माई राजा के महल में आकर भोजन करा। भोजन करने के बाद झूठे हाथ धोए और वह पानी सूडी के ऊपर गिरा, लेकिन फिर भी रानी की पूंछ रह गई। तब रानी करुण रुदन करने लगी। राजा के आंखों में से भी आंसू बहने लगे। बुढ़िया से रानी का रुदन देखा नहीं गया। तब उसने राजा से गंगाजल मंगवाया और गंगाजल हाथ में लेकर बुढ़िया माई ने अपने 24 ऊपछठ के व्रत का फल रानी को सौंप दिया। उसी क्षण रानी के ऊपर लगा हुआ शाप दूर हो गया। वह अपने पूर्व व्रत रूप में आ गई। उधर सदवा बुढ़िया माई ने भी अपनी देह त्याग दी। तभी वहां एक देव विमान आया। बुढ़िया माई सुंदर अलौकिक देह प्राप्त करके सुंदर रेशमी कपड़े, कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर विष्णुदूतों के साथ देव विमान में बैठकर बैकुंठ का सुख भोगने के लिए चली गई। उस सुहागन बुढ़िया को देव विमान में बैठकर स्वर्ग में जाते हुए वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। ऊपछठ की कहानी। एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके एक दूर के रिश्ते की मुंह बोली बहन थी। जब भी साहूकारनी को रजस्वाला आती तो साहूकार अपनी मुंहबोली बहन को रसोई का, भोजन, चौका आदि का काम करवाने के लिए 3-4 दिन के लिए लेकर आता था। साहूकार ने साहूकारनी से कह रखा था कि रजस्वाला में रसोई में मत जाना, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी के हम भोग लगाते हैं, पवित्रता नहीं रहती। तो साहूकारनी ऐसा ही करती। जब मुंह बोली बहन 3-4 दिन बाद वापस घर जाती तो साहूकार अपनी बहन को खूब सारे रुपए, नए नए कपड़े और गहने देकर विदा करता था, जिससे साहूकारनी को जलन होने लगी। तब जब अगले महीने उसे रजस्वाला आने लगी तो साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि आप अपनी बहन को लेकर मत आना, हमारी पड़ोसन भोजन बना दिया करेगी। तब साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन साहूकारनी रजस्वाला में साहूकार के चोरी छुपे खुद ही रसोई में जाकर भोजन, सब्जी, दूध, चाय बनाने लगी। साहूकार इस बात से अनजान रहा। उसके बाद साहूकार के एक पुत्र हुआ। समय बीतने लगा। जब पुत्र विवाह लायक हुआ तो धूमधाम से उसका विवाह किया गया। उसके कुछ बरस बाद दोनों साहूकार दंपति का स्वर्गलोक गमन हो गया। मृत्यु के बाद साहूकार बैल बना और साहूकारनी कुतिया की योनि में पैदा हुई और इस जन्म में भी वे वापस अपने पुत्र के घर में ही पहुंच गए। पुत्र बैल से खूब काम करवाता था, खेत जुतवाता, कुएं में से पानी निकलवाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। 1 साल बाद जब साहूकार का श्राद्ध आया तो बेटा बहू ने पंडित जी को भोजन का निमंत्रण दिया। बहू ने खीर, पूड़ी, कचौरी, हलवा बनाया। तभी एक चील उड़ती हुई आई और खीर में मृत सर्प को गिरा गई। यह दृश्य वहां बैठी कुतिया ने देख लिया।
कुतिया मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह खीर पंडित जी और मेरे बेटा बहू पोते पोती खाएंगे तो वे मर जाएंगे। तो कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देख लिया। बहू ने कुतिया की खूब डंडे से पिटाई करी, जिससे कुतिया का एक पांव टूट गया और उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। रात्रि में जब बैल और कुत्ते एक जगह बैठे थे तो कुतिया ने बैल से कहा कि आज तो आपका श्राद्ध था, आपको तो अच्छा अच्छा खाने को मिला होगा। तो बैल बोला कि नहीं भगवान, आज तो बेटे ने मुझसे खेतों में बहुत काम करवाया। तो बैल ने कुतिया से पूछा कि तुम्हें तो गरम गरम रोटी और दूध जरूर मिला होगा। तो कुतिया ने दिन की घटना वाली बात बैल को सुनाई कि आज श्राद्ध में बहू ने खीर बनाई थी, चील उसमें मरा हुआ सर्प डाल गई, जो मैंने देख लिया। मैंने सबको मरने से बचाने के लिए खीर में मुंह डाल दिया, तो बहू ने मुझे डंडे से खूब मारा, जिससे मेरी टांग टूट गई और मुझे आज खाने को भी कुछ नहीं दिया। गरम गरम खीर में मुंह डालने से मेरा मुंह भी जल गया। आज मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बैल व कुतिया दोनों मनुष्य की वाणी में बोल रहे थे। उनकी इस बात को बेटा बहू ने सुन लिया। सुबह बेटा एक ज्योतिषी के पास गया और पूछने लगा कि मेरे मृतक माता पिता को किस योनि में जन्म मिला है। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे घर पर जो बैल है वही तुम्हारे पूर्व जन्म के पिता हैं, और जो कुतिया है वह तुम्हारे पूर्व जन्म की माता है। तो लड़के ने पूछा कि मेरे माता पिता को किस पाप दोष के कारण यह जन्म मिला। तो ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी माता रजस्वाला आने पर भी रसोई में भोजन सब्जी दूध चाय बनाती थी और वही भोजन ठाकुर जी को भोग में लगाती थी। आए हुए अतिथि को भी वही भोजन खिलाया जाता था। गाय और कुत्ते को भी वही भोजन खिलाया जाता था, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। वे इसी पाप दोष का दंड भोग रहे हैं। तो लड़के ने ज्योतिषी से पूछा कि फिर उनका उद्धार कैसे होगा, उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे माता पिता को यह पीड़ा न उठानी पड़े। तो ज्योतिषी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे घर में अगर कोई कुंवारी लड़की हो, चाहे वह तुम्हारी बेटी हो या बहन हो, अगर वह ऊप छठ का व्रत करे और अपने व्रत का फल तुम्हारे माता पिता को संकल्प भर कर छोड़ दे तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तब लड़के ने अपनी बेटी से भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ऊप छठ का व्रत करवाया और उसके व्रत का संकल्प भर कर अपने माता पिता को दिलवा दिया। उसी क्षण बैल और कुतिया को मुक्ति मिल गई। बैल और कुतिया अपने बेटा बहू और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद देकर स्वर्ग में चले गए।